नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पीएस की पोस्ट आने वाली है, जो भी कल मैंने वीडियो डाला था, उससे संबंधित एक अपडेट लगातार जो है आप लोग पूछ भी रहे हैं कि हिंदी की कितनी सीटें आएंगी। विशेष जानकारी आप हिंदी की चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार ही हिंदी की सीटें जो हैं वहाँ पर बनाई गई थी और हिंदी एपीएस पहली बार जो है वैकेंसी आई हुई थी। तो इस बार क्या एपीएस हिंदी आएगी तो कितनी आएगी, यदि एपीएस नहीं आएगी तो क्या आएगी, पीएस आएगी तो कितनी आएगी, इन सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एपीएस काम कर रहे हैं हिंदी वाले, आप लोग को पता है कि इलाहाबाद में आज भी जितने भी काम किए जाते हैं 99% जो है वो इंग्लिश में ही काम किए जाते हैं, और जिनकी नियुक्ति की गई है हिंदी के पद पर की गई है उनका ज़्यादा काम तो है नहीं। एक प्रोटोकॉल था, राष्ट्रपति जी का एक आदेश था, क्योंकि उन्होंने विज़िट किया था, तो एक आदेश था कि आपके जो लोकल लैंग्वेज होती है, आपके नज़दीकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें भी जो है जजमेंट वगैरह दिया जाए। तो क्योंकि जजमेंट दिया जा रहा है, जज साहब आए हैं, तो नए जज आए हिंदी वाले, तो सीधी सी बात, अगर हिंदी आए हुए हैं तो हिंदी का जो है एपीएस आना भी तय हुआ कि भाई उनको जो है एक निजी जो उनके सचिव वगैरह होते हैं वो भी हिंदी माध्यम से रहें। तो इस कारण से जो है नए पद बनाए गए हैं हिंदी के लिए, तो इस कारण से हिंदी की सीट आई थी। अब अभी तो उनका लोग का प्रमोशन कभी हुआ नहीं है, ना उनका प्रमोशन का कोई विवाद ही है कि हमारा भी विवाद है कि हम अभी प्रमोट किया जाए। अभी तो उनका प्रमोशन का कोई विवाद नहीं है, अभी तो वो ऑलरेडी जो है एज़ यूजुअल जैसे पहले नौकरी की जाती थी वैसे ही नौकरी कर रहे हैं अपनी। अब नए पदों में अगर पीएस की सीटें आ रही हैं, जैसा मैंने कहा था कि 148 प्लस, और जो रिटायर हो रहे हैं वो इंक्लूड करते हुए 200 के आसपास या 200 प्लस कह सकते हैं, ये ओवरऑल पीएस की कैटेगरी थी। अब इसमें हिंदी की कितनी इंक्लूड की जा रही है, ये रेशियो अब नए पदों में कितना विभाजन करके देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, काम के विभाजन देखना चाहते हैं। हालांकि देंगे ज़रूर, ये तो तय है कि पीएस कैडर में आपको हिंदी की सीटें मिलेंगी, और 148 में मान के चलेगा कि 10 से 15 ये अनुमान लगाया जा रहा है, जहाँ सूचना मिल रही थी 10 से 15, और या मैक्सिमम 20 भी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। चली गई तो अच्छी बात है, सरकारी काम है, देखो उसमें हम भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप भी नहीं कर सकते हैं, और सारी अथॉरिटी सारा जो है डिस्कशनरी पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास सुरक्षित है। वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 15 दे, 20 दे, 25 दे, ये उनका जो है स्वतः का निर्णय है, वो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि 10 से 15 सीटें पीएस की आ सकती हैं, और अनुमान पे आप ही तैयारी करिए। देखिए, तैयारी अगर करते ही रहेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड को लेकर के, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो ये तो है नहीं कि आपको नुकसान देगा। भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं तो किसी अन्य एग्जाम में तो फ़ायदा करेगा ही। आपके यूपी कैडर से कितनी सारी वैकेंसी आई हुई है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय की वैकेंसी चल ही रही है, पुलिस विभाग से भी आ गई है, यूपी पीसीएल से आएगी, तो तमाम वैकेंसी आपको हिंदी से देखने को मिलेंगी। फिर उसी बीच में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भी रहेगी, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो जो अनुमान है, जो जानकारी है, वो 15 सीटों के आसपास का है। 15 सीटें पीएस कैडर में रखेंगे, वो रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो तो प्रमोट किए ही जाएंगे। तो अभी से जो है अगर नए पद बनाए ही जा रहे हैं तो उसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये मान के चलिएगा 10 से 15 सीटें हिंदी की आएंगी। प्रोसीजर पढ़ने का वही होगा, रिटर्न का सिलेबस जो जैसे हिंदी का होगा वैसे इसका भी होगा, अभी जैसे एज़ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन, जैसे पहला नोटिफिकेशन था उसी के हिसाब से। अब नए में अगर हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साथ डिस्क्रिप्टिव जोड़ दिया जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्टिव रिटर्न हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5400 पे की नौकरी है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो करना ही चाहेंगे और करना भी चाहिए। तो आप लोग तैयारी अपनी करिएगा, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं जाती। अगर आप ज़्यादा पढ़ भी लेंगे तो जो है फ़ायदे में ही रहेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं तो अगले एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़िए और तैयारी जो है करते रहिए। एग्ज़ाम जो है अगर वैकेंसी जनवरी में आ जा रही है, जैसा मैंने कहा है कि जनवरी में अगर आ जा रही वैकेंसी, और जनवरी लास्ट तक या स्टार्टिंग जो है फरवरी तक, तो एग्ज़ाम जो है अप्रैल के आसपास होगा, ठीक है ना। तो उसी को अपना आधार मान करके पढ़ाई करिए। और आप यही भी पूछेंगे कि सर किताब से क्या पूछें हिंदी वाले से, हिंदी के, तो पिछली बार देखिए रिटर्न में ऋषि प्रणाली से पूछा गया है, जो बच्चे दिए थे उनको पता है, ऋषि प्रणाली से पूछा गया था, और मानक जैन जो भी कुछ होगा, तैयारी आप ऋषि को लेकर करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी मान्यता जो है उसी को दी जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने दे दी। अब हाई कोर्ट तो उसी से पूछा, तो आप भी उसी को मान के चलिए और उसी को तैयारी करिए, हिंदी शॉर्ट हैंड जो पैसेज आता है। अब पैसेज इंक्लूड करेंगे इस बार कि नहीं इंक्लूड करेंगे पीएस कैडर में,
ये हम स्पष्ट कहेंगे नहीं, लेकिन संभावना पूरी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पुराना प्रोसीजर ऐसे ही रहा है हमेशा, और ये पैसेज को इंक्लूड करेंगे। जैसे इंग्लिश में जो है पेटवेंस आती है, वैसे हिंदी में जो है रिसी से आने की संभावना है, जैसे पिछली बार आया है। ठीक है ना। और कोई जानकारी, सीट कितनी आ रही है, सीट मैंने बता रखा है, एग्जाम कब तक होगा ये भी मैंने बता दिया। एज का जो सिस्टम है, एज एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन 35 ही रखना चाहेंगे अभी इसके लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये जो प्रडिक्शन किया जा रहा है वो 35 के लिए ही है, मैक्सिमम 35 है। ओके, ग्रेजुएशन स्तर का होगा। कंप्यूटर की डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है, मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, गवर्नमेंट डिग्री होनी चाहिए। गवर्नमेंट में आपका CCC चलेगा, CCC आपका चलेगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर की नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज उसमें कंप्यूटर की मेंशन की आती है। CCC गवर्नमेंट होती है, CCC हो, DC हो या TCO हो, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव हो, इतना जानिएगा, गवर्नमेंट अप्रूव हो। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ जानकारी चाहिए इसके टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइए। ओके, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जुड़ने के बाद चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार आए हैं तो। अन्य जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।